So after that, after exercise 2.1, next we have multiplication of a fraction. ठीक है, in general आपके पास question है 2/7 multiply by 3. Find the product. We will find 2 3s the numerator get multiplied with numerator 6/7. Now what type of fraction it is? ठीक है, कैसा fraction है? If the numerator is smaller than the denominator, it is proper fraction. If the numerator is bigger, then it is improper fraction. It is improper fraction. And further improper fraction को हम किस में चेंज कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? Who will tell me? ठीक है, in which we have numerator 1, that is known as unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन है, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं. ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं as the numerator is smaller than the denominator. But what the other name it could have? It could be said as it is a unit fraction. जिसका रिजल्ट 1 आता है वो नहीं बेटा. 5/5 divided by 1, this is a whole number. ठीक है, this is a whole number. Unit fraction means जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? 1. Okay, to the page number 35. पेज नंबर 35 के पहले ना पेज नंबर 34 पे है रिप्रेजेंट पिक्टोरियली 2 into 2/5 is equal to 4/5. पिक्टोरियली, पिक्टोरियली मीन्स हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना? पिक्चर से. जैसे आपके एक्सरसाइज में पिक्चर गिवन है, उससे आपको फ्रैक्शन बतानी है 2.2 में. पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करना है? 2 into 2/5 मतलब ऐसी कोई फिगर जिसमें फ्रैक्शन कितना हो? 2/5. उसको 2 बार बनाना है. जैसे मैं बना लूंगी ऐसे, ये लोग सर्कल बनाया 1 2 3 4. एक सर्कल बनाया, उसमें मैंने थोड़ा ध्यान से इक्वली 5 1 2 3 4 5 डिविजन हो गई. इसको मैंने 2 से 2 पोर्शन उसके क्या कर दिए? शेड कर दिए. नाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल? 2/5. ऐसे कितने हैं? दो सर्कल. सो 2 into 2/5. चाहे ऐसे कर लो स्क्वायर बना के, 2 3 4 2 शेड कर दो. तो ऐसे कितने बनाने हैं? 2 फिगर्स. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप विच इज गिवन इन योर बुक. ये रिप्रेजेंट पिक्टोरियल से हो. 3 into 4/7 मैं बना नहीं रही हूँ, बता रही हूँ. तो पहले आपने फिगर बना लेनी है कोई भी. जैसे मान लो बॉक्स बना लिया जिसमें 7 डिवीजन है, उसमें से 4 शेड कर दो. वैसे आपने कितने बॉक्सेस बनाने हैं? 3. ठीक है, डिपेंड करता है टीचर के मूड पे, डालें या नहीं डालें. डाले तो 1 मार्क में डालें, डाले तो 2 मार्क में डालें, इस तरह से. ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 5 ऑन पेज नंबर 35. देखो बच्चे, लेट अस रीड. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 1/5 of the total number of students like to study English. 2/5 of the total number like to study maths, and the remaining likes to study science. How many students like to study English? How many students? बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं है, सॉल्व किया हुआ है सारा बुक में. So you just understand. Total students are 40, right? Yes, Bhavya, beta, you want to ask anything? Students are 40 in the class. First part is, how many students like to study English? अब हमारे क्वेश्चन में गिवन है
इधर देखो बोर्ड पे कि जो इंग्लिश है वो कितने बच्चे रीड करना चाहते, स्टडी करना चाहते हैं? 1/5 ऑफ द टोटल, 1/5 ऑफ द टोटल like to study English and 2/5 of the total like to study maths. मैथ्स कितनों को पसंद है? 2/5 ऑफ द टोटल, ऑफ द टोटल मीन्स टोटल में से। फर्स्ट पार्ट। अब हमने बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब पूरा तो ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इंग्लिश कितना है? 1/5 ऑफ 40, 1/5 इंटू 40 कितना आ गया? 8. So how many students like to study English? 8. Next is how many students likes to study maths? कितने बच्चों को मैथ्स पसंद है? 2/5. अब 2/5 is the fraction of total. How many students like maths? 16. Fine. Third part is what fraction of the total number of students likes to study science? कहते इतने फ्रैक्शन को इंग्लिश पसंद है, इतने फ्रैक्शन को मैथ्स, बाकी के बच्चे बच गए जो उनको पसंद क्या है? साइंस। अब मुझे पहले ये बताना है कि साइंस कितने बच्चों को पसंद है? 16 को मैथ्स, 8 को इंग्लिश, 16 + 8 24, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स साइंस, 40 - 24 कितने हो गए? 16. ये तो क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी साइंस, बट अंडरलाइन द थर्ड पार्ट, यू हैव टू टेल द फ्रैक्शन, fraction of students who likes science. Fraction is what? Fraction हमेशा होती है जिसकी हम बात करते हैं, जिस चीज की डिवाइडेड बाय टोटल, divided by total. So what fraction? 16/40. 4 4s are, 4 10s are, 2 2s are, 2 5s are. तो कितने फ्रैक्शन ऑफ बच्चों को पसंद है साइंस पढ़ना? 2/5. जैसे बुक में यहीं पे छोड़ दिया आंसर 16/40, तो चाहे 16/40 पे छोड़ दो तो कटिंग भी कर सकते हैं हम उसकी। इज इट क्लियर? व्हाट फ्रैक्शन पूछा है ना, फ्रैक्शन हमेशा होता है जितने बच्चे ओवर टोटल, तो चाहे ना भी कटिंग करोगे तब भी ठीक है। सो इट मींस द आंसर इज 16/40. फ्रैक्शन बतानी है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यू कैन आस्क 2.2। ये पिक्चर्स वाले क्वेश्चन तो यू कैन इजीली डू योरसेल्फ। फिर हमारे पास क्वेश्चन होता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड देन कन्वर्ट टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। दिस इज आल्सो अबाउट मल्टीप्लिकेशन। जैसे एनी पार्ट वी कैन टेक 15 × 3/5, 5 3s are 15, आंसर क्या आ गया? 9। सपोज मल्टीप्लाई करके कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जैसे 5/2 इंटू, सपोज मैं लेती हूँ 3। नो कटिंग इज पॉसिबल। मल्टीप्लाई किया, कोई कटिंग नहीं पॉसिबल, दिस इज इन लोएस्ट फॉर्म। फर्दर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। 7 1/2। सॉल्व द क्वेश्चन केयरफुली। इसके बाद बच्चे यू हैव वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आए फाइंड 1/2 ऑफ 2 3/4 एंड 4 2/9। एक फ्रैक्शन गिवन है, ऑफ के बाद 2 पार्ट है, इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शन है आपने उसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है 1/1, ठीक है। ए पार्ट इज 1/2 इंटू 2 3/4। मल्टीप्लीकेशन आई एम नॉट गोइंग टू डू, वो आप कर सकते हो इजीली। एंड बी पार्ट आपका क्या आएगा? 1/2 इंटू
4 2/9। ठीक है, जो एक फ्रैक्शन है उसको 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करना। आगे आ जाओ, पेज नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 6। Reads 1/3 part of a book in 1 hour. How much part of the book will he read in 1/5 hours? Very easy. एक घंटे में वो कितना पार्ट पढ़ता है? 1/5, 1/3 सॉरी। सो 2 1/5 आवर्स में कितना पड़ेगा? 2 1/5 को 1/3 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। पोर्शन ऑफ लिखोगे कैसे? पार्ट ऑफ बुक या पोर्शन ऑफ बुक रेड इन 1 आवर इज 1/3। बुक रेड इन 2 1/5 आवर्स मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें भी क्या है, जैसे 1/4 ऑफ ए, 1/4 बी, 3/5 सी, 4/3। अब इसका मतलब क्या है? फाइंड 1/4 ऑफ दिस एंड दिस। इट मीन्स ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अलग अलग से 1/4 को तीनों से क्या करना है? मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई इज वेरी इजी, यू नो। बस इसको इससे भी और इससे भी। ठीक है, क्योंकि हम बार बार उसको रिवाइज कर रहे हैं हर एक चीज को। और मल्टीप्लाई तो बेटा आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। वन क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर? 1/2 of 6/7 or 2/3 of 3/7? So easy। इन दोनों में से बताना है ग्रेटर कौन सा है। अब इसमें आपने ये देखना है that you are not to tell कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। This is one and this is other part. You have to compare this full with this full. Of means multiply 1/2 into 6/7। ये इजी है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। 3/7 और when we are solving this, we can see the denominator is same. So if the denominator is same, the fraction whose numerator is greater, that fraction is greater. तो ये बड़ा है, ये बड़ा, तो इसका मतलब ये बड़ा। मान लो यहाँ पर होता 11। Now what to tell? Which is greater? What to do? You will have to make the denominator now same. Comparison करना है ना? Comparison करने के लिए you know you have to make the denominator same. 77 is the LCM. इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, इसको 7 से। 33/77, 14/77। तो ये वाला बढ़। बात समझ में आ गई? In case the denominators are not same, then you have to make the denominator same in order to compare which is greater. And in the answer you have to write the question form. ये लिख दिया कि ये greater है, this implies ये लिखना है, and this is greater than this. Okay? क्वेश्चन है बेटे कि Sally plants 4 saplings in a row. एक रो में 4 प्लांट्स है। क्या था ना ये क्वेश्चन डिस्कस? The distance between 2 adjacent sapling is 3/4. 2 सैपलिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3/4 मीटर। अगर इसमें 3/4 है, इसमें भी डिस्टेंस कितना है? 3/4। इसमें भी 3/4। This is first sapling, this is second sapling, this is third one, and this is fourth. We have to find the distance between the first and fourth.
सो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या करोगे, तीनों को प्लस कर दो, 9/4 मीटर आंसर आ जाएगा, या 3/4 को 3 से मल्टीप्लाई या तीनों को प्लस, राइट। अगर 1 लीटर पेट्रोल में कार 16 किलोमीटर रन करती है, then how much it will run if the petrol is 3/4 liters? Then simply you have to multiply it, right? जनरल सम डिवीजन है, सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन को, 5 7 से 35, 41/5 डिवाइडेड बाय 163/40। डिवीजन में सिंपल है, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसका आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। दिस इज द आंसर। और फिर आगे पूछा जा सकता है व्हाट इज द आंसर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, होल नंबर। नाउ व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, दिस इज प्रॉपर। अगर न्यूमरेटर बड़ा आ जाए तो वो इम्प्रॉपर, और अगर सॉल्व करके मान लो आपके पास आए 7, व्हाट इज 7, 7 इज अ होल नंबर, फाइन। 41 into 8, I read 41 as 4, गलती हो गई ना, ठीक है, सामने लिखा है मैंने 41, फिर भी मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने क्या किया, 4। So similarly this type of mistake can happen, so that is why we have to be very much careful, ठीक है बेटा। गलती हो जाती है बट ध्यान से करो तो गलती नहीं होती, फटाफट से जैसे करेंगे तो गलती हो जाती है। अभी एक ऐसा फ्रैक्शन हो गया इम्प्रॉपर है, और अगर बोला हो कि इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना है तो फिर वो भी करना है, ठीक है। एक्सरसाइज, now we have about decimals. Exercise 2.5 is about conversion. 9 से शुरू करूंगी, पीछे से मिक्स क्वेश्चन ले रही हूँ, एक एक क्वेश्चन नहीं हम करेंगे, ठीक है, फिर बोरिंग हो जाता है। हाउ मच, करो चलो, हाउ मच लेस how much less is 49 kilometer than 62.4 kilometer? Very easy. 62.4 में से 49 को क्या कर देना है, माइनस। 49 is 49.0, कितना लेस है, 13.4 किलोमीटर्स, राइट। एट्थ क्वेश्चन आपकी बुक में है बेटे। Shama bought 5 kg 300 grams apples, 3 kg 250 grams mangoes, and Sarla bought these oranges and these many bananas. Who bought more fruits? तो मैं सॉल्व नहीं करवा रही, इसमें आपने यहाँ पे लिख देना है श्यामा, लाइन लगा के यहाँ सरला। लाइन नहीं लगानी तो पहले श्यामा का सॉल्व करना है। श्यामा का लिखोगे वेट ऑफ एप्पल्स केजी ग्राम्स, टोटल आ जाएगा। इसी तरह से जितना फ्रूट सरला ने बाय किया है वो टोटल कर लोगे, एंड में बताओगे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है। सो वेरी सिंपल। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, बताओ मुझे। Who will tell me the place value of 2? Yes, Suhana. Thousands. दोबारा बोलो।
1000 हाँ जी बिल्कुल सही। सुहाना म्यूट योरसेल्फ। सो बेटा जब आपके पास, जैसे आपके पास अगर हो 632, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 हियर? वंस, टेंस, 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? वंस। लेकिन अब हमारी किसकी पूछी है? ये डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद वाला जो होता है पहला नंबर वो होता है 10th, फिर 100th, 1। डेसिमल के बाद 1 कुछ नहीं होता। 10th, दिस इज एट विच प्लेस? 100th, पीछे क्या आना है? TH, एंड दिस इज एट विच प्लेस? 1000th, ठीक है। एंड सपोज इसी को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये क्या है? वंस, ये क्या है? टेंस। 6 into 10 प्लस 3 into 1 प्लस 10th मीन्स TH, न्यूमरेटर लिख के ओवर 10 प्लस 5 over 100 प्लस 2 over 1000। एक्सपेंडेड फॉर्म इज क्लियर? इसको 3 over 10 को 3 into 1/10 लिखा होगा, होता है कई बार, तो 3 into 1/10 is 3/10 ओनली, तो क्यों करना है? सीधा लिखो। सो इफ नो डाउट एवरीवन लोअर योर हैंड। इस एक्सरसाइज में आपके पास कन्वर्जन है, ग्राम्स की केजी की ग्राम्स में, सेंटीमीटर मीटर, दिस यू कैन डू योरसेल्फ। आगे आ जाओ। कम टू पेज नंबर 50, एग्जाम्पल नंबर 7। The side of an equilateral triangle is 3.5 centimeter. Equilateral triangle है, साइड इज 3.5। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसे बना दिया आपको समझाने के लिए। There is an equilateral triangle. Equilateral triangle means all the sides of an equilateral triangle is equal. सेम है। Find its perimeter. हमारी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है जिसमें हमने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकाला। क्या था? सम ऑफ ऑल साइड्स। मींस इफ देयर इज अ ट्राइंगल and different sides are given and we have to find the perimeter, it means we have to plus all the sides, length सबकी प्लस करनी है, ठीक है। इसी तरह से perimeter of equilateral triangle will be what? 3.5 plus 3.5 plus 3.5, चाहे प्लस करके लिख दो या फिर perimeter of equilateral triangle can be written as 3 into side। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर लिखते हैं हम 4 into साइड, वाई? बिकॉज ऑल द फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सिमिलरली ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के पेरीमीटर चाहे 3 into 3.5 कर दो, चाहे प्लस कर दो, 10.5 सेंटीमीटर। ऑल राइट, सो जस्ट रिवाइज again whatever we have done in the class today, right? So we'll continue tomorrow. Take care.